हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांग ली की मुलाकात यहाँ पर वाइस कमांडर सिंह मैन से हो गई थी, जिसने यहाँ पर अपने ब्लैक आर्मर बटालियन के साथ वो भड़क चुका था और वो ताकि वांग ली से ऑर्डर को ना मानते हुए वो उसे कभी भी अपने कमांडर के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। ये बात वांग ली को काफी ज्यादा गुस्सा दिला देती है, लेकिन फिर भी वो शांत रहते हुए चालाकी के साथ डीमन आर्मी के रूल्स के हिसाब से उसे इस्तेमाल करते हुए जिसे रूल के हिसाब से उसने यहाँ पर सीमैन के साथ ही साथ यहाँ पर ब्लैक आर्मर बटालियन के सोल्जर को भी अपने सामने झुकाने पर मजबूर कर देता है। और ब्लैक आर्मर बटालियन के सोल्जर ने यहाँ पर वांग ली की असली ताकत को देखकर वो उसे समझ गए थे कि वांग ली कितना ज्यादा डेंजरस और खतरनाक है, इसीलिए उन लोगों ने यहाँ पर वांग ली को अपना कमांडर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया था। यही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जापान में से जिक्सुई को भी दिखाया जाता है, जो कि इंजर्ड हालत में वो वापस अपने कैंप पे आ चुकी थी और हमें जानने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसने जो सोल रिफाइनिंग पिल का इस्तेमाल किया था, नहीं तो वरना वो पहले ही 4 दफा मार चुकी हो और वो शायद किसी और ट्रेजर को हासिल करने की कोशिश कर रही है, जहाँ का रास्ता काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। और वहीं पर है मुझे उसने यहाँ पर मिसेस जिक्सुई की भी समझ में आ नहीं पा रही थी, इसीलिए वो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि मुझे वांग ली की मदद लेनी होगी। तो आप आगे नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर वांग ली अपने कैंप पर होता है और जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वांग ली अंदर बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था और इनसे यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में वांग ली का यहाँ पर डीमन क्रिस्टल काफी ज्यादा यहाँ पर अपग्रेड हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर उसके पास यहाँ पर 10,000 सोल्जर की आर्मी थी और इसीलिए यहाँ पर उसे कई सारे डीमन क्रिस्टल मिल चुके थे। वांग ली के पास यहाँ पर टोटल 10,000 डीमन क्रिस्टल थे, जिन्हें वांग ली अपने साथ यहाँ पर मर्ज कर देता है और इन 10,000 आर्मर डीमन यहाँ पर क्रिस्टल को यहाँ पर देखते हुए वांग ली अपने मन में कह रहा था कि अगर मैं यहाँ पर इसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करते हुए इमोर्टल एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं तो साथ ही साथ यहाँ पर मेरे पास जितने भी जेड क्रिस्टल हैं तो उनकी पावर भी अगर लगा दूं तो शायद यहाँ पर मैं सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल तक ही बड़ी मुश्किल से पहुंच पाऊंगा और ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। यहाँ पर ये एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है, मुझे थोड़ी और एनर्जी चाहिए। यहाँ पर वांग ली अब यही सब सोच रहा था, तभी अचानक बाहर की तरफ हम देखने के लिए मिलता है कि कोई बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर वांग ली के कैंप की तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था, जो देखकर तो यहाँ पर 13 और हुआ उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर तभी अचानक हमें देखने को मिलता है कि वो लड़की और कोई नहीं मिस जिक्सुई थी, यहाँ पर वो वांग ली से मिलने के लिए आई थी और वहाँ पर वो 13 और हुआ उसे कहती है कि मुझे कमांडर वांग ली से मिलना है। लेकिन यहाँ पर हुआ उसे जवाब देते हुए कहता है कि इस वक्त हमारे एंसेस्टर तुमसे नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि वो अपनी यहाँ पर क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए सर्कुलर में गए हुए हैं और वो कल्टीवेशन के दौरान वहाँ पर कोई भी डिस्टर्ब उन्हें ना करे और इनका ऑर्डर है। यहाँ पर मिस जिक्सुई ये कहने सुनने वाली थी और वो देखते ही देखते वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए 13 और हुआ दोनों को यहाँ पर सील कर देती है, आगे की तरफ बढ़ जाती है, जो देखकर तो वांग ली भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो अपनी पावर को अनलिस्ट करते हुए कहता है कि मिसेस जिक्सुई यहाँ पर इस तरह से बदतमीजी के साथ तुम मेरे कैंप के अंदर नहीं आ सकती हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि 13 और हुआ भी अचानक वहाँ पर आजाद हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ मिसेस जिक्सुई वो वांग ली के सामने माफी मांगते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ यह मेरी ही गलती है, लेकिन वांग ली मुझे यहाँ पर तुमसे कोई बहुत ही जरूरी बात डिस्कस करनी है। अगर यह बात इतनी ज्यादा अर्जेंट नहीं होती तो मैं कभी भी इस तरह से ना चली आती। जिस पर वांग ली भी उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को डिस्टर्ब किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारी बात ही ज्यादा अर्जेंट होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जो कहते हुए वांग ली ने यहाँ पर मिस जिक्सुई को अंदर आने के लिए इजाजत दे दी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस जिक्सुई भी टेंट के अंदर आते ही वो फौरन से अपने आसपास एक साउंड बैरियर को क्रिएट कर लेती है। साथ ही साथ वो वांग ली से कहती है कि माइंड मत करना, मैं तुमसे जो बात करने वाली हूँ वो काफी ज्यादा सीक्रेट है और मैं नहीं चाहती हूँ कि इसके बारे में और किसी को भी मालूम पड़े। और ये कहते हुए मिस जिक्सुई यहाँ पर वांग ली को बताना शुरू कर दिया था, ताकि असल में यह डीमन स्पिरिट लैंड में यहाँ पर पहले एक इमोर्टल मेंशन हुआ करता था और जैसे ही तुम जानते ही हो कि यहाँ पर पास्ट में इमोर्टल रेल्म तबाह हो चुका था और वो इमोर्टल रेल्म के तबाह होने के बाद जो इमोर्टल मेंशन था वो कहीं पर गायब हो गया था, जिसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पर हाल ही में मिला है पर इस मसले की यहाँ पर बात है और वो इमोर्टल मेंशन में कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, जिसके अंदर मैं यहाँ पर एंटर नहीं कर पा रही हूँ। और मुझे मालूम है कि ब्रदर वांग तुम्हारे पास यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन को जानने में काफी ज्यादा बेहतरीन हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ और अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने में यहाँ पर इमोर्टल पैलेस के अंदर हमें जितने भी ट्रेजर मिलेंगे वो सारे के सारे हम ट्रेजर आपस में 50-50 कर लेंगे। और ये सुनते ही वांग ली भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपनी आंखें खोली जिक्सुई वाकई में एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त जगह है जिसे यहाँ पर वांग ली एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर वांग ली जान रहा था कि मिस जिक्सुई पर वो भरोसा करने के काबिल नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर जवाब देते हुए कहता है कि मुझे माफ कर देना, इस वक्त मैं यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के बहुत ही क्रिटिकल मोड में हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ। जो सुनकर तो मिस जिक्सुई उसे यहाँ पर धीरे से वांग ली की तरफ यहाँ पर एक बैग को थ्रो कर देती है और कहती है ये तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद तुम यहाँ पर अपने सोल ट्रांसफॉर्मेशन के पीक में पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि लेट स्टेप में ब्रेक थ्रू करने के लिए तुम्हें यहाँ पर कई सारे जेड क्रिस्टल की चाहिए होंगे और यहाँ पर इतनी आसानी के साथ नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, तो मैं इसीलिए तुम्हें तोहफे के तौर पर यहाँ पर इतने सारे जेड क्रिस्टल दे दूंगी और उनका इस्तेमाल करके हुए तुम यहाँ पर लेट ट्रांसफॉर्मेशन के यहाँ पर कल्टीवेशन लेवल तक पहुँच जा सकते हो। और यह सब कहते हुए मिस जिक्सुई यहाँ पर अपने पास एक जेड बैग को बाहर निकाल लिया था जो यहाँ पर जेड क्रिस्टल से भरा हुआ था। मिस जिक्सुई यहाँ पर वांग ली को बताने लगती है कि ये आधे जेड क्रिस्टल हैं और एक बार काम पूरा हो
करने पर मैं बाकी के आधी पेमेंट भी कर दूंगी। जो सुनकर तो वांग ली पूरी तरीके से हैरान था, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे जेड क्रिस्टल यहाँ पर इस लड़की ने इतनी आसानी के साथ वांग ली को दे दिए। वाकई में यहाँ पर ब्लड एंसेस्टर की बेटी यहाँ पर इसके जेड क्रिस्टल इनके सामने कोई भी अहमियत नहीं रखता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ वांग ली अभी भी तैयार नहीं था। वो मिज़ुक्सुई से कहता है कि मुझे माफ कर देना, इमोर्टल मेंशन के अंदर जाना काफी ज्यादा रिस्की होगा और फिर हाल के लिए मैं इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। जो सुनकर तो मिज़ुक्सुई खड़े होते हुए वांग ली से कहती है कि तुम्हें अगर अपनी सेफ्टी की परवाह है तो मैं यहाँ पर अपनी ब्लड सोल पिल रख सकते हो और इसका इस्तेमाल करते हुए तुम अपनी जान भी बचा सकते हो। यहाँ पर वांग ली तो ब्लड सोल पिल को देखकर तो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। वो कहता है ये तो एक पिल टेजर है और जिसके बारे में मैंने सुना था कि ब्लड एंसेस्टर ने खुद ही अपने सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पिल रिफाइन किया था और इस ब्लड सोल पिल को खाने के बाद तुम्हारी डिवाइन सोल यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाएगी। जिसका मतलब यह है कि अगर किसी के हादसे के दौरान तुम्हारी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ब्लड क्लाइन के किसी फॉर्मेशन पर वो अपनी डिवाइन सोल का इस्तेमाल करते हुए उसे दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। कल्टीवेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि यह बहुत ही ज्यादा कीमती और लाइफ सेविंग ट्रेजर है। तो वांग ली अपने मन में सोच रहा था कि अगर मुझे यहाँ पर लाइफ सेविंग ट्रेजर मिल जाए तो मैं फिर मुझे किसी भी सिचुएशन से डरने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर मरने के बावजूद भी वांग ली दोबारा से जिंदा बच जाएगा। इसलिए यहाँ पर मिज़ुक्सुई से सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ आखिरकार यहाँ पर इस राइसर को यहाँ पर इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जो सुनकर तो मिज़ुक्सुई उसे जवाब देते हुए कहती है कि यह तो मेरे ब्लड लाइन का यहाँ पर एक सीक्रेट टेक्निक है और इसे मैं इतनी आसानी के साथ तो तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। पहले तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए एग्री होना होगा और अगर तुम मेरे साथ चलने के लिए एग्री हो जाते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर इस तरह के और भी ब्लड सोल पिल दे सकती हूँ। तो ब्लड सोल पिल की यहाँ पर कीमत तो काफी ज्यादा बड़ी होती है, इसीलिए हम देखते हैं कि वांग ली ने आखिरकार एग्री हो जाता है। और ये सुनकर तो मिज़ुक्सुई यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो वांग ली को यहाँ पर इन पिल का इस्तेमाल करने के लिए एक टेक्निक दे देती है, जहाँ पे वांग ली से कह रही थी कि तुम्हें इस ब्लड सोल को यहाँ पर अपनी डिवाइन सोल का इम्प्रिंट लगाना होगा। उसके बाद अगर तुम यहाँ पर किसी हादसे में मारे भी जाओगे तो तुम्हारी डिवाइन सोल यहाँ पर तुम्हारे प्लस में अट्रैक्ट करती हुए हमारे ब्लड क्लाइन की यहाँ पर किसी फॉर्मेशन में तुम यहाँ पर दोबारा से जिंदा हो जाओगे। ये सब कहने के बाद मिज़ुक्सुई वहाँ से जाते हुए वांग ली से कहती है कि याद रखना आज से 3 दिन बाद हम यहाँ पर पर्पल डीमन स्टार में अपनी ऊंचाइयों पर यहाँ पर होंगे और तीसरे अवसर पर मुझसे यहाँ पर ड्रम माउंट पर आकर ही मिलना। जिस पर मिज़ुक्सुई यहाँ से जाते हुए जाने के बाद वांग ली उसे यहाँ पर ब्लड सोल पिल की तरफ देख ही रहा था और वो अपने मन में कहता है कि यहाँ पर इसे सिर्फ पकड़ते ही मुझे इसके अंदर से ब्लड फ्यूजन की एनर्जी महसूस हो रही है। यह सब कहते हुए वांग ली ने फौरन से उस एक सोल पिल को खा लिया था। जबकि दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि मिज़ुक्सुई वहाँ से जाने के बावजूद भी वो अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से वांग ली को देख रही थी। वो यह देखकर इवन की ये इस तरह से मुस्कुराने लगी थी जैसे कि वह यहाँ पर वांग ली को धोखा देने वाली है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर 3 दिन के बाद का सीन दिखा दिया जाए, जहाँ पर 3 दिन बाद यहाँ पर वांग ली अपने कैंप से बाहर आते हुए 13 और हुबाओ से कहता है कि मैं कहीं पर जा रहा हूँ और तुम वापस नहीं जा सकते और तुम दोनों यहीं पर कैंप में रहकर अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दोगे। जिस पर यहाँ पर 13 और हुबाओ जवाब देते हुए कहते हैं कि हम देखते हैं और वांग ली यहाँ पर ड्रम माउंटेन की तरफ रवाना हो जाता है, जहाँ पर मिज़ुक्सुई पहले ही वांग ली का इंतजार कर रही थी और वांग ली को आता हुआ देखकर तो अपने मन में कहती कि मैं इसी इतने सारे जेड क्रिस्टल दिए थे और उन सारे के सारे क्रिस्टल का इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेट में ब्रेक थ्रू करने में भी नहीं पहुंच पाया है। लगता है कि यह लड़का इतना भी ज्यादा खास नहीं है जितना मैंने इसे समझ लिया था। और यह सब करते हुए मिज़ुक्सुई ने अपने पास से यहाँ पर ब्लड कंपास को निकालते हुए वांग ली को बताती है कि जब यहाँ पर पर्पल डीमन स्टार सबसे ज्यादा तेजी से चमकेगा तो हम यहाँ हमें एक रोशनी ही आएगी और हमें यहाँ से टेलीपोर्ट कर देगी। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो उस रोशनी का इस्तेमाल करते हुए ब्लड कंपास है इन दोनों को यहाँ से टेलीपोर्ट करते हुए यहाँ पर इमोर्टल मेंशन में एक प्लेटफॉर्म पर ले आकर खड़ा कर देता है। यहाँ पर मिज़ुक्सुई वांग ली से कह रही थी कि हमें यहाँ पर ऑनर भी इसी बात पर चलना होगा, लेकिन यहाँ पर उससे पहले तुम अपनी यहाँ पर आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को एसेंस करके यहाँ मेडिसिन के लिए बैठ जाओ ताकि यहाँ तुम्हें यहाँ पर गोल्डन सिंबल अप्रूवल मिल सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिज़ुक्सुई भी बिल्कुल ऐसा ही कर रही थी। वो सबसे पहले वो अपने आर्टिफैक्ट को यहाँ पर कॉन्शियसनेस से क्रिएट करके वहाँ पर एक्टिवेट करते हुए वो गोल्डन सिंबल पे अप्रूव लेती है। जो सब करते हुए वहाँ पर एक गोल्डन सिंबल यहाँ पर मिज़ुक्सुई की बॉडी के अंदर एंटर हो गया था और वांग ली को भी उसकी एनर्जी काफी ज्यादा अजीब और पावरफुल हो रही थी। ये देखा तो वांग ली भी यहाँ पर फिर से अपनी लाइफ एंड डेथ डोमेन की पावर को एक्टिवेट करके वो यहाँ पर अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्ट सेंस से यहाँ पर करने की कोशिश करता है, जिस दौरान यहाँ पर कुछ एक गोल्डन एनर्जी वांग ली की बॉडी के अंदर एंटर हो रही थी। साथ ही साथ वांग ली को भी यहाँ पर एक आदमी की पतखाई दिखाई दे रही थी, जो कि असल में और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर किंगलिंग ही था, जिसकी यहाँ पर ये इमोर्टल मेंशन था। दूसरी तरफ यहाँ पर जिक्सुई को देखते हैं, जो कि यहाँ पर वांग ली की बॉडी के अंदर तो काफी ज्यादा गोल्डन एनर्जी एंटर हो रही थी। ये देखकर तो वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि आखिरकार ये कैसा हो सकता है, मेरे पास तो सिर्फ 3 गोल्डन सिंबल स्टॉक आए हैं, जबकि यहाँ पर इस लड़के के पास तो 6 गोल्डन सिंबल स्टॉक आ गई हैं। क्या इसका यहाँ पर आर्टी कंसेप्शन मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन आखिरकार ये कैसे पॉसिबल भी हो सकता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि एक ड्रैगन तेजी के साथ उड़ता हुआ यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गया था, जिसके बाद वो वहाँ पर खुद को एक स्टोन ब्रिज में कन्वर्ट कर लेता है। और मिस्री ये
जिसे देखते हुए वांगलिंग से कहती है कि चलो मेरे साथ चलो, और वो उसी ड्रैगन की बॉडी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ एक दूसरे के यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं। और असल में ओनर भी इसी बात का यहाँ पर पहले प्लेटफॉर्म था, जो कि यहाँ पर रास्ते में चलते हुए वांगलिंग अपने मन में कह रहा था कि मिस जिक्सुई इस जगह को लेकर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है। वो यकीनन यहाँ पर मिस जिक्सुई पहले भी कई बार आ चुकी होगी, लेकिन मुझे यहाँ पर समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिरकार मिस जिक्सुई इस इमोर्टल मेंशन में इतनी ज्यादा दिलचस्पी क्यों ले रही है। आखिरकार ये तो ब्लड एंसेस्टर की बेटी है और उसके पास यहाँ पर ट्रेजर की तो कोई कमी नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद वो ब्लड एंसेस्टर ने ऑर्डर पर ही आई होगी और यहाँ पर जरूर इसका कोई न कोई बड़ा मकसद होगा। और यहाँ पर वांगलिंग जब यही सब सोच रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि यहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा सा स्टैचू इन लोगों के सामने समन हो जाता है, जिसे देखते हुए मिस जिक्सुई वांगलिंग को बताते हुए कहती है कि इस तरह के टोटल 12 लेयर्स ऑफ सील्स हैं, जिन्हें यहाँ पर 12 सील को डिस्ट्रॉय करने के बाद हम लोग इस इमोर्टल मेंशन में पहुंच सकते हैं, और इससे पहले की सील को मैं डिस्ट्रॉय करूंगी। और ये कहते हुए मिस जिक्सुई हवा में जंप करते हुए वो अपने ब्लडी स्टार के ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए उस स्टैचू के साथ फाइट करने लगती है, जो कि यहाँ पर पहला सील था। और इसे यहाँ पर मिस जिक्सुई यहाँ पर किसी और ऑब्स्टेकल की तरह देख रहा थी। और यहीं पर वांगलिंग ये सब देखते हुए वो अपने मन में कह रहा था कि ये स्टैचू कम से कम एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की वॉरियर जितना पावरफुल है, लेकिन फिर भी मिस जिक्सुई अपने ब्लड स्टार के ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ इसे डिस्ट्रॉय कर रही है। वाकई में वो अपने ब्लड स्टार के प्रिंसेस कहलाने की काबिल है। यहाँ पर वांगलिंग ये सब देखते हुए साथ ही साथ वो स्टैचू को स्कैन करने की भी कोशिश करता है, जिसके अंदर वांगलिंग को 3 अलग अलग सील्स दिखाई दिए थे, जिस पर यहाँ पर इन सील्स को देखते हुए वांगलिंग कहता है कि तो बिल्कुल उन्हीं गोल्डन सील्स की तरह हैं, जो कि यहाँ पर मैंने पहले भी सेंस कर चुका था। और मुझे लगता है कि यह स्टैचू यहाँ पर कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। मुझे यहाँ पर इनको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझना होगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस जिक्सुई ने उस पहले वाले स्टैचू को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर ड्रैगन का इस्तेमाल करते हुए सेकंड प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, जहाँ पर सेकंड स्टैचू को हराने की बारी यहाँ पर इस बार वांगलिंग थी। और हम देखते हैं कि इस स्टैचू ने यहाँ पर वांगलिंग पर हमला करना शुरू कर दिया था, मगर दूसरी तरफ वांगलिंग भी उस स्टैचू के यहाँ पर अटैक को डॉज करते हुए इसी के साथ वो पीछे की तरफ आ जाता है। साथ ही साथ वो स्टैचू की बॉडी को स्कैन भी करता है, जबकि वांगलिंग ने देखा कि उस स्टैचू की बॉडी के अंदर से 3 रिस्ट्रिक्शन सील थे, और इसीलिए वांगलिंग उन 3 रिस्ट्रिक्शन सील सिंबल को करने की कोशिश करने का तरीका सोच रहा था। मगर बाहर की तरफ वो स्टैचू लगातार वांगलिंग पर हमला करता ही जा रहा था, जिसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए वांगलिंग को मजबूरन अपने फॉरबिडन फ्लैग को बाहर की तरफ निकालना पड़ता है। मिस जिक्सुई ये सब होता हुआ देख रही थी और वो काफी ज्यादा हैरान होते हुए अपने मन में कह रही थी कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है। और वांगलिंग के यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन स्किल को तो काफी ज्यादा बेहतरीन थे, लेकिन फिर भी वो आखिरकार इस स्टोन स्टैचू को डिस्ट्रॉय करने में उसे इतना ज्यादा मुश्किल क्यों आ रही है, वो इतना ज्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्यों स्ट्रगल क्यों कर रहा है। और असल बात सही भी थी, यहाँ पर अगर वांगलिंग चाहता तो आसानी के साथ यहाँ पर इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय भी कर सकता था, लेकिन वांगलिंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहता था, बल्कि वो इन रिस्ट्रिक्शन सिंबल के यहाँ पर परमिशन आई को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जैसे यहाँ पर वांगलिंग को परमिशन आई मिलती है, तो वो फौरन से वो अपनी डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस फॉर्मेशन को कवर कर लेता है, जिसके बाद वो रिस्ट्रिक्शन सिंबल वांगलिंग के यहाँ पर कंट्रोल में आ जाती है और वो कहता है कि रुक जाओ, जिसके साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो स्टैचू रुक कर गायब हो जाता है। और एरिक यहाँ पर वांगलिंग उस स्टैचू को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वो इसलिए इस स्टोन स्टैचू के अंदर वांगलिंग को एक गोल्डन सिंबल भी मिल जाता है, जो देखकर तो मिस जिक्सुई काफी ज्यादा हैरान थी। उसे तो मालूम ही नहीं था कि इन स्टोन स्टैचू के अंदर इस तरह के गोल्डन सिंबल भी हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग यहाँ पर वो सेकंड गोल्डन सिंबल को भी एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे यहाँ पर फर्स्ट गोल्डन सिंबल के साथ जाकर मर्ज होकर वो उसे अपग्रेड करना शुरू कर देता है। यहाँ पर गोल्डन सिंबल तो काफी ज्यादा कीमती ट्रेजर था, जो कि यहाँ पर फ्यूचर में वांगलिंग को काफी ज्यादा काम आएगा। मिस जिक्सुई को यहाँ पर इसलिए वांगलिंग को इससे काफी ज्यादा जलन हो रही थी। वो यहाँ पर खुद को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है कि बस सिर्फ वांगलिंग तो काफी ज्यादा लकी है और इसीलिए उसे यहाँ पर ये सिंबल मिल गए। जिसके बाद तीसरे प्लेटफॉर्म की बारी आ जाती है, यहाँ पर मिस जिक्सुई के सामने एक स्टोन स्टैचू आ जाता है और जैसे जैसे ये लोग आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, तो यहाँ पर स्टोन स्टैचू भी काफी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था, क्योंकि उनके अंदर मौजूद वो गोल्डन सिंबल के स्टॉक बढ़ते जा रहे थे। इसीलिए इस बार हम देखते हैं कि मिस जिक्सुई को यहाँ पर थोड़ा बहुत मुश्किल आई थी, और वो जैसे ही वो उस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करती है, तो उसे यहाँ पर कोई भी गोल्डन सिंबल नहीं मिलता, जो देखकर तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिरकार मैं यहाँ पर कहाँ पर गलती कर रही हूँ, मुझे गोल्डन सिंबल क्यों नहीं मिल रहा है। जबकि यहाँ पर फोर्थ प्लेटफॉर्म पर जब हम देखते हैं कि वांगलिंग ने जब वो उस स्टैचू को डिस्ट्रॉय किया, तो उसमें से एक गोल्डन सिंबल मिल गया था और फिर से वो स्टैचू मिस जिक्सुई को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करती है और उसे भी अभी भी कुछ भी नहीं मिला था। वो वांगलिंग की तरफ देखते हुए कह रही थी कि पता नहीं आखिरकार यहाँ पर ये लड़का क्या कर रहा है। और इसी तरीके से करते करते वो धीरे धीरे करके यहाँ पर बारी बारी इन लोगों ने एक एक यहाँ पर स्टैचू को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया था। और जहाँ पर ये लोग 6 के 6, 7, 8, 9 और 10 सील के यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं। 11वें स्टैचू में मिस जिक्सुई डिस्ट्रॉय किया था, जबकि यहाँ पर 12वें स्टैचू को वांगलिंग डिस्ट्रॉय कर देता है और जिसके अंदर से वांगलिंग को 12 स्ट्रोक वाला गोल्डन सिंबल मिल गया था। और यह सब काफी ज्यादा पावरफुल गोल्डन सिंबल था,
इस गोल्डन सिंबल ने इसे यहाँ पर इंगलिंग नाम लिखा हुआ था, जो देखकर तो वांगली समझ जाता है कि यकीनन जो कि यहाँ पर इमोर्टल मेंशन का पुराना ओनर रहा होगा, उसका नाम यहाँ पर यकीनन किनलिंग होगा। और यह सब सोचते हुए वांगलिंग उस 12 स्ट्रोक वाले गोल्डन सिंबल को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन यहाँ पर वांगलिंग अपने मन में सोचने लगा था कि मैं यहाँ पर मानता हूँ कि इस बार में स्टोन स्टैचू को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी था, लेकिन फिर भी यहाँ पर मिस जिक्सुई चाहती तो वहाँ पर अपने ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए इसे अकेले डिस्ट्रॉय कर सकती थी। तो फिर वो आखिरकार यही सवाल वहाँ पर उसने यहाँ पर मुझे आने के लिए क्यों यहाँ पर इंसिस्ट किया। यहाँ पर इसका सिर्फ एक ही एक मतलब हो सकता है कि अभी असली खतरा सामने नहीं आया है। और यहाँ पर वांग जब यह सब कह ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि एक इमोर्टल मेंशन का दरवाजा धीरे धीरे करके इन लोगों के सामने समन होने लगा, जिसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। और वांगली मिस जिक्सुई यहाँ पर अपने सामने एक बैरियर को बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे और उस प्रेशर से, जबकि यहाँ पर साथ ही साथ वांगली देखता है कि पीछे का रास्ता सील हो गया है, यानी कि वांगली को यहाँ और मिस जिक्सुई पलटकर पीछे नहीं जा सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इमोर्टल मेंशन के दरवाजे के सामने एक आदमी भी सामन हो गया था, जो कि इन लोगों से कह रहा था कि अगर तुम लोगों ने मेरे यहाँ पर 3 सोल जेम्स को ब्लॉक कर लिया तो तुम लोग यहाँ पर इमोर्टल मेंशन के अंदर जाने के लिए क्वालिफाइड हो जाओगे। जो सुनकर तो मिस जिक्सुई के सामने की तरफ आकर वो उस आदमी से कहती कि ठीक है, हम लोग एक एक करके पहले यहाँ पर सोर्ड एनर्जी का यहाँ पर ब्लॉक करेंगे और उसके बाद आखिर में सोर्ड एनर्जी का हम दोनों मिलकर ही ब्लॉक करेंगे। जिस पर वो आदमी भी एग्री हो जाता है और वो इससे कहता है कि तो ठीक है, पहली सोर्ड एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए तुम में से यहाँ पर कौन बंदा सामने आएगा। ये सुनकर तो मिस जिक्सुई यहाँ पर वांगली को आगे बढ़ने का इशारा करती है। जो सुनकर तो वांगली उसे जवाब देते हुए कहता है कि अगर मैं आगे जाने में इनकार कर दूं तो तब क्या होगा। ये सुनकर तो मिस जिक्सुई कहती है कि तुम्हारे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है और वैसे भी यहाँ पर गोल्डन सिंबल को यहाँ पर एक्सेप्ट करे हो और उसे यहाँ पर हर हाल में इमोर्टल मेंशन के आगे की तरफ बढ़ना होता है और पीछे की तरफ वो भी नहीं जा सकता। और यहाँ से आगे दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो तुम यहाँ पर कामयाब होगे और जिंदा बच के जाओगे, और अगर तुम यहाँ पर नाकाम होगा जाओगे तो मारे ही जाओगे। ये सुनकर तो वांगलिंग भी मिस जिक्सुई से कहता है कि मैं समझ गया कि तुम यहाँ पर कभी भी रिस्ट्रिक्शन से परेशान हुई ही नहीं थी, तुम यहाँ पर मुझे इस रिस्ट्रिक्शन के लिए नहीं लाई थी और असल में तुमने मुझे यहाँ पर लाई थी इन 3 यहाँ पर स्वाड अटैक को झेलने के लिए। जबकि मिस जिक्सुई यहाँ पर वांगलिंग से कहती है कि इतने भी ज्यादा यहाँ पर परेशान क्यों हो रहे हो, ये तो बस एक सिर्फ यहाँ पर 3 स्वाड स्ट्राइक हैं और वैसे भी मैंने सोचा नहीं था अगर तुम इन 3 स्वाड स्ट्राइक को यहाँ पर बर्दाश्त कर लेते हो तो हम लोगों को इमोर्टल मेंशन के अंदर एंटर होने दिया जाएगा और हमें कोई भी यहाँ पर ट्रेजर मिलेगा और वैसे भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने यहाँ पर ऑलरेडी ब्लड सोल पिल को खा लिया है और अगर तुमने यहाँ पर मारे भी जाते हो तो तुम यहाँ पर बच ही जाओगे, तुम्हें परेशान होने वाली कौन सी बात है। जो सुनकर तो वांगली उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम बहुत ही बड़ी कमीनी हो और मगर कहना पड़ेगा तुम्हारा प्लान तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल का था और तुमने मुझे पसंद कर दिया यहाँ पर, लेकिन अगली बार मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना। और ये सब कहते हुए वांगली यहाँ पर फर्स्ट स्वॉर्ड स्ट्राइक को ब्लॉक करने के लिए सामने की तरफ चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी भी यहाँ पर फर्स्ट स्ट्राइक को वो फौरन से वांगली की तरफ चल दिया था और ये स्वॉर्ड स्ट्राइक को ब्लॉक करने के लिए हम देखते हैं कि वांगली अपनी पावर को भी एक्टिवेट करके वो अपने यहाँ पर एक फॉर्मेशन को बना लेता है। मगर हमें जाने के लिए मिलता है कि वो स्वॉर्ड स्ट्राइक तो काफी ज्यादा डेंजर थी, जिसे वांगली तो ब्लॉक करना वांगली के लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और वो अपनी पूरी जान लगाने के बावजूद भी वांगली के मुंह से खून निकल रहा है। ये देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद वांगली हारा जाएगा और मिस जिक्सुई ये देखकर तो वांगली से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी जान बचानी होगी और तुम इस अटैक को यहाँ पर सर्वाइव भी नहीं कर सकते हो, इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ पर अपने ब्लड सोल पिल का इस्तेमाल करो और यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर ट्रेजर से ज्यादा जान जरूरी होती है। ये सुनकर तो वांगली भी यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो यहाँ पर मिस जिक्सुई के यहाँ पर उसी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लड सोल पिल को एक्टिवेट करने की कोशिश करने लगा था। मगर जिक्सुई यह देखकर तो अपने मन में खुश हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर उसने वांगली को एक नकली ब्लड सोल पिल दे दी थी। अब वांगली की भी यहाँ पर किस्मत में मौत के सिवाय कुछ भी नहीं हो सकता और हम देखते हैं कि तभी अचानक वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है और वांगली यहाँ पर उसकी फॉर्मेशन टूट जाती है और वो उस अटैक से हिट होते हुए यहाँ पर तेजी के साथ यहाँ पर सर के नीचे वाइड की तरफ जाके गिरता है, जो देखकर तो मिस जिक्सुई भी काफी ज्यादा खुश हो रही थी। और यहाँ पर इमोर्टल मेंशन हमारे यहाँ पर ब्लड क्लाइन का एब्सोल्यूट सीक्रेट है और इसके बारे में तुम्हें वांगली मालूम हो चुका है, तो आखिरकार मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा कैसे जाने दे सकती हूँ और मैं तो बस सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहती थी, क्योंकि यहाँ पर हर बार मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही यहाँ पर स्वॉर्ड स्ट्राइक को ब्लॉक करने में कामयाब हो पाई हूँ और लेकिन चूंकि इस बार तुमने यहाँ पर एक स्वॉर्ड स्ट्राइक को ऑलरेडी मेरे लिए ब्लॉक कर लिया है, तो अब बाकी की 2 स्ट्राइक ब्लॉक करना मेरे लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगा। और यहाँ पर वांगली का ऑरा खत्म हो चुका था, जो देखकर तो मिस जिक्सुई भी समझ चुकी थी कि वांगली मर चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी भी यहाँ पर मिस जिक्सुई से कहता है कि पहला तो स्ट्राइक हो गया, अब सेकंड स्ट्राइक की बारी है और क्या तुम यहाँ पर उसके लिए तैयार हो। जो सुनकर तो मिस जिक्सुई भी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि हाँ चलो शुरू करते हैं। ये कहती है यहाँ पर वो अपने पास से कई सारे ब्लड जेट प्रेशर को बाहर की तरफ निकाल लेती है, जिनका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सेकंड स्वॉर्ड स्ट्राइक को ब्लॉक करने की कोशिश करने लगी थी। और इस सेकंड स्वॉर्ड स्ट्राइक को ब्लॉक करने के लिए मिस जिक्सुई तो काफी ज्यादा उसे मुश्किल आ रही थी, लेकिन यहाँ पर कुछ देर की यहाँ पर कोशिश के बाद तो आखिरकार हम देखते हैं कि मिस जिक्सुई ने उस सेकंड स्ट्राइक को भी यहाँ पर ब्लॉक कर लिया था और मिस जिक्सुई तो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि यहाँ
यहाँ पर पहले ही वांगली ने उसके लिए एक आधे स्टोन स्टैचू को डिस्ट्रॉय करके उसकी यहाँ पर एनर्जी को सेव किया था। और जबकि मिस जिक्सुई के पास तो इतना ज्यादा ट्रेजर अभी भी मौजूद है कि वो इन 2 स्वॉर्ड स्ट्राइक को ब्लॉक कर नहीं सके, जिसमें हमें एक स्वॉर्ड स्ट्राइक तो यहाँ पर ऑलरेडी ब्लॉक हो चुकी थी। अब आखिरी यहाँ पर स्वॉर्ड स्ट्राइक की बारी थी, जिसके लिए मिस जिक्सुई तो तैयार हो जाती है। और यहाँ पर सबसे पहले ज्यादा खतरनाक फाइनल स्ट्राइक ही था, और जिसे रोकने के लिए हम देखते कि मिस जिक्सुई ने अपने सारे के सारे ब्लड का प्रेशर लगा देती है। इवन की वो अपने यहाँ पर ब्लड की भी बहाने लगी थी, और बहाते हुए वो और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर फाइनल स्ट्राइक भी एक बड़े से यहाँ पर ब्लड्स के साथ झेलने में कामयाब हो जाती है। ये देखकर तो मिस जिक्सुई भी काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि उसके फादर ने जो कहा था मैंने कर दिखाया है, मैंने यहाँ पर आपको निराश नहीं किया है, और अब मैं यहाँ पर कामयाब हो चुकी हूँ। एक बार फिर से हमारा ब्लड कैमल लाइन आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। यहाँ पर मिस जिक्सुई तो काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, और यह सब कह ही रही थी, तभी अचानक उसे पीछे से वांगली की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि शुक्रिया मिस जिक्सुई मदद करने के लिए, और तुमने मेरे लिए दोनों स्वॉर्ड स्ट्राइक को अकेले ही झेल लिया था। और यहाँ पर वांगली को जिंदा होता हुआ तो देखकर तो मिस जिक्सुई भी काफी ज्यादा हैरान थी, और वो कहती है क्या तुम अभी भी जिंदा हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांगली भी वही 3 हेड को पहना हुआ था, और जो कि वहाँ पर एक क्यूसी ने दिया था, जो कि इसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर वांगली अपने ऑरा का सील कर लेता है, जिसकी वजह से मिस जिक्सुई वहाँ पर ऑरा महसूस नहीं कर पाई थी, और उसे लगा कि शायद वांगली मर चुका है। दूसरी तरफ वांगली यहाँ पर धीरे धीरे मिस जिक्सुई की तरफ बढ़ ही रहा था, और वो कहता है कि मुझे पहले ही तुम पर शक हो गया था कि क्योंकि तुम यहाँ पर इतने कीमती ब्लड सोल पिल को तो मुझे इतनी आसानी के साथ कैसी दे सकती हो, और मैं समझ गया था कि यह ब्लड पिल नकली है, लेकिन यह बात भी जानता था कि इमोर्टल मेंशन यकीनन असली जगह होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर खुद पे ही आना चाहता था, और मैंने तुम्हें यहाँ पर जितने भी जेड क्रिस्टल तुमने दिए थे, मैंने उन सबको यहाँ पर सबकी इमोर्टल एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लिया था, और बल्कि यहाँ पर उन्हें स्टोन यहाँ पर करके यहाँ पर सारे के सारे उसे रख लिया था। और क्योंकि वांगली चाहता तो वो उन जेड क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए वो अपना ब्रेक थ्रू कर सकता था, लेकिन वांगली ने उन्हें यहाँ पर लाइफ सेविंग ट्रेजर की तरफ रखा था, ताकि वो वहाँ पर उसे बाद में इस्तेमाल कर सके। और अब यहाँ पर मिस जिक्सुई को भी समझ में आ जाता है कि वांगली ने असल में उन सोल ट्रांसफॉर्मेशन की सोल एनर्जी को ब्लॉक करने के लिए उन्हें इमोर्टल जेड एनर्जी का इस्तेमाल किया है, और मुझे ऐसा दिखाया जैसे कि वहाँ पर वो हिट होकर आवाज में गिर चुका है, ताकि यहाँ पर बाकी के दोनों स्वॉर्ड स्ट्राइक को मैं अकेले झेल सकूं। ये सब कहते हुए यहाँ वांगली कहता है कि बेशक मैंने यहाँ पर उन जेड क्रिस्टल की एनर्जी को तो जाया कर दिया है, लेकिन उनकी वजह से मेरी जान बन चुकी है, और उसकी कंडीशन पर जरा भी फर्क नहीं आया होता है। ये देखकर तो मिस जिक्सुई तो काफी ज्यादा उसे गुस्सा आ जाता है, और वो अभी वांगली पर हमला करने के लिए अब वो वहाँ पर टेक्निक एक्टिवेट करने लगी थी। लेकिन दूसरी तरफ वांगली भी उससे कहता है कि बिना वजह यहाँ पर झटपटाओ मत, क्योंकि अब यहाँ पर इसका कोई भी फायदा नहीं है, और तुम यहाँ पर इमोर्टल एनर्जी का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती हो, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर तुम्हारी मरीडियन को ब्लॉक कर दिया। ये सब कहते हुए वांगली ने यहाँ पर मिस जिक्सुई को जगाते हुए जो देखकर तो मिस जिक्सुई काफी ज्यादा शॉक होती हुई वांगली से कहती है कि यह तुम्हारे पास मौका है, और अगर तुम मुझे जान से भी मार डालोगे, लेकिन यहाँ पर तुम्हें इसके लिए भी मैं नहीं छोड़ूंगी। जो सुनकर तो वांगली जवाब देते हुए कहता है कि भला मैं तुम्हें क्यों जान से मारूंगा, और मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ पर ऑलरेडी ब्लड सोल पिल को खा लिया है, और अगर मैंने तुम्हें जान से मार भी दिया तो ब्लड यहाँ पर फॉर्मेशन की वजह से तुम दोबारा से जिंदा हो जाओगी, और मैं भला तुम्हें जान से क्यों मारूं, बल्कि तो मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ मजे करने वाला हूँ, और मैं तुम्हारे यहाँ पर लाइफ पोर्ट्रेट आर्टी कंसेप्शन को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सील कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर मारोगे ही नहीं तो ब्लड सोल पिल का क्या ही फायदा होगा। ये सुनकर तो मिस जिक्सुई कहती है कि खबरदार ऐसा करने की भी कोशिश मत करना, मगर तब तक यहाँ पर काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। वांगली यहाँ पर लाइफ पोर्ट्रेट आर्टी कंसेप्शन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर मिस जिक्सुई को सील करते हुए यहाँ पर एक छोटे से बैग के अंदर रख लिया था, जिसे वो अपने यहाँ पर स्टोरेज बैग के अंदर रख लेता है। साथ ही साथ यहाँ पर वांगली अपने मन में सोचने लगा था कि पता नहीं आखिरकार इस इमोर्टल मेंशन के अंदर ऐसा क्या होगा जिसके लिए यहाँ पर मिस जिक्सुई ने इतनी सारी चालें को चला है, और मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूँ। कि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दरवाजे के सामने वो आदमी यहाँ पर वांगली से कहने लगा था कि मैंने यहाँ पर रेमिनेंट सोल हूँ, और अब से आप इस इमोर्टल मेंशन के मालिक हैं, और मैं यहाँ पर आपको वेलकम करता हूँ। और ये कहते हुए वो आदमी यहाँ पर वांगली को एक टोकन भी दे देता है, वो जिसका इस्तेमाल करते हुए वांगली जब चाहे वो आसानी के साथ इस मेंशन के अंदर एंटर हो सकता है, और यहाँ पर एग्जिट कर सकता है। यहाँ पर इस टोकन को देखते हुए वांगली अपने मन में कहने लगता है कि इस तरह का टोकन तो डीमन क्रिस्टल लैंड के अंदर आने से पहले भी मैंने कहीं देखा था, इसका इस्तेमाल करते हुए तुम यहाँ पर इमोर्टल मेंशन के तो मालिक बन सकते हो। अब समझ में आया कि आखिरकार यह इतना कीमती ट्रेजर क्यों है। यह सब सोचते हुए वांगली फौरन से उस इमोर्टल मेंशन के अंदर एंटर की तरफ जाने लगता है, जो कि यहाँ पर अंदर काफी ज्यादा खूबसूरत इमोर्टल जेड क्रिस्टल बना हुआ था, और मगर चारों तरफ एक इमोर्टल मेंशन अंदर यहाँ पर कई सारे रिस्ट्रिक्शन भी लगे हुए थे, जिन सब रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने के लिए अभी तक यहाँ पर वांगली की कल्टीवेशन इनफ नहीं थी, और वांगली भी इस बात को भी जानता था। तो वहाँ पर वो इमोर्टल मेंशन को एक्सप्लोर करते हुए एक टेबल पर तक पहुंच जाता है, जिसके ऊपर यहाँ पर एक वाइन का जग रखा था, और शायद यह पुराना ओनर का था। और साथ ही साथ वांगली को महसूस कर रहा था कि इस जगह पर यहाँ पर 18 रिस्ट्रिक्शन का इस्तेमाल किया गया है, और यह सब सोचते हुए वांगली उस जगह की तरफ देखने लगा था, जिसके अंदर अभी यहाँ पर इमोर्टल वाइन के सिर्फ 10 कतरे बचे हुए थे। और यहाँ पर इमोर्टल वाइन का एक यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कीमती ट्रेजर था, इसीलिए हम देखते हैं कि वांगली ने उसे वाइन का एक कतरा पी लिया था,
था जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। वार्निंग का सर्च कराने लगता है और यहाँ पर इमोर्टल वाइन की तो काफी ज्यादा कमाल की चीज थी जो कि यहाँ पर डिवाइन सोल को पूरी तरीके से प्यूरिफाई कर देती है। लेकिन वांगली को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ यह इमोर्टल वाइन के एक खतरे से भी इतनी ज्यादा पावरफुल होगी। वांगली के यहाँ पर ये सोल के लिए यहाँ पर उसे बेहोश कर देती है और यहीं पर वांगली बेहोश होते हुए के साथ यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।